प्रधानमंत्री जी किस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचने की आवश्यकता है कि चुनाव के मोड से बाहर आने की आवश्यकता है। झड़ रहा है, गिर रहा है। आपके नीतीश कुमार चाचा हमारा रिटायर हैं, आपकी बैठेंगे। मोदी जी ने अगर दिल में रखा होता तो अमित शाह की हिम्मत नहीं होती लोकसभा के अंदर सदन के चलते हुए बोल देते अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश यात्रा के भ्रमण करके वापस आ गए हैं देश में। बिहार भी पहुंच गए। अब बिहार जाएंगे, वहाँ पे अंग्रेजी बोलेंगे और विदेश में हिंदी बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। पीएम मोदी विदेशी दौरे से लौटते ही सीधा चुनावी राज्य बिहार पहुंच गए और पीएम मोदी वहां जाते ही सत्ता पक्ष वाले अंदाज में विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि पंजा और लालटेन जो है वो जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी है, यानी कि वो बिहार विरोधी है। ये पार्टी जो है वो परिवारवादी पार्टी है। पीएम मोदी का बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और इसी नारे के साथ बिहार को सबसे प्रसिद्ध और सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए बिहार के लिए काम किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि बिहार में असल मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है, बिहार की राजनीति में हिंदुत्व का मुद्दा भारी पड़ने वाला है, या फिर जो जाति समीकरण है वो एक बार फिर से बिहार में तमाम पार्टियों को चारों खाने चित कर देंगे और नतीजा कुछ और ही होगा। मेरे साथ जनता हाजिर है, जनता के बीच हूँ, समझती हूँ कि उनकी राय क्या है बिहार को लेकर। सर, आगामी चुनावी राज्य है बिहार और वहाँ सीधा पीएम मोदी पहुँच गए। लगभग 4 महीनों में 4 बड़ी जो रैली है वो पीएम मोदी कर चुके हैं बिहार के अंदर। कैसे देखते हैं मोदी जी के इन दौरों को? देखो मैडम, सत्ता पाने के लिए ये सत्ता है ना, पावर बहुत बुरी चीज़ है। आपको ध्यान होगा मोदी जी का काम है सिर्फ प्रचार करना, कुछ भी होता रहे। हिंदुस्तान में अहमदाबाद में प्लेन गिरा या उधर तुम्हारे पहलगाम में हमला हुआ, लोग बाग मर गए बेचारे, और मोदी जी विदेश से आके पहले बिहार पहुंचे। जिस आदमी की नज़रों में पावर इतनी बड़ी चीज़ है, आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, तो उन आदमियों से तो आप उम्मीद क्या रख सकते हो। और रह गया बिहार का विकास, बिहार का विकास तो इतना बढ़िया हुआ है मैडम। अभी और जो हुआ है ना वो अभी पता लग जाएगा। बारिश आ रही है, कितना बढ़िया विकास हुआ है। पिछले भी देख रहे हो, आज पुल बना है, आज उद्घाटन हुआ, पर कल खत्म। ये ऐसे पिछली बारी 17-18 पुल ढह गए इनके। ये अगर यही विकास और बिहार की जनता चाहती है कि भाई यही विकास अच्छा है तो कोई बुराई नहीं। भाई बिहार की जनता को सरकार चुननी है। हमारा तो बिहार की जनता से हम ना वोट देते बिहार में, और ना हमारा का वहाँ ID कार्ड है। जिन्हें बिहार की जनता को वोट देना है, अगर उसे लगता है कि भाई बीजेपी और ये क्या नाम है गठबंधन इनका NDA का बहुत अच्छा काम कर रहा है तो 2 वोट। पर मुझे लग रहा है कि खाबे को कुछ हो रहा है। अब इनके पास मुद्दे तो कोई होते नहीं है। एक आज आपने भी सुना होगा कि भाई लालू जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया। पहली बात तो लालू जी बहुत बीमार आदमी है और डॉक्टरों ने भी उन्हें मना कर रखी है। वो अलग चीज़ है कि चारा घोटाला या जो भी कुछ है वो अलग मैटर है। हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने उनके पैरों के पास वो रख दी और उन्हें तो बेचारों को ध्यान भी नहीं है। बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया, जबकि ये दुनिया जानती है और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की आधी जनता जानती है जो बीजेपी के समर्थक नहीं है। वो ये जानते हैं कि भाई संविधान का और बाबा साहब का अपमान कौन करता है। सन 1954 में आपको ध्यान हो जाना, पढ़ लेना, इन्हीं RSS और बीजेपी मिली जुली है, एक ही चीज़ है ये। इन्होंने अंबेडकर साहब का पुतला फूंका। यह इतिहास में है कि इन्होंने सन 1947 में, उसमें 54 में ही अंबेडकर साहब का पुतला फूंका था। इन्होंने 54 साल अपने हेडक्वार्टर पे नागपुर में राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया। अब वो आदमी अगर कहने लगे कि भाई संविधान को हम मानते हैं तो मुझे तो सुनकर बड़ी हंसी आदमी है। वो आदमी आज हमें, जिन्होंने कभी आज़ादी की लड़ाई में या आज तक, मैंने पहले भी एक मैडम बात कर रहा हूँ, एक सवाल पूछा था। ये लोग कहते हैं गांधी जी ने कुछ नहीं किया, नेहरू जी ने देश आज़ाद नहीं करवाया। मैं कहता हूँ नहीं करवाया। तो मुझे उस आज़ादी में 8-9 लाख 7 लाख आदमी शहीद हुए थे जिन्होंने वो योगदान दिया था। मुझे एक कोई आदमी
अगर आरएसएस का या बीजेपी का एक आदमी बता दे कि भाई हमारा ये पुराना नेता या हमारा ये पुरखा आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, कोई नहीं है। जिनका आज़ादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं, वो आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। अब देशभक्ति हमें इनसे सीखनी पड़ेगी। इनका काम वो है कि देश की जनता को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। आज हम इतने वो हो गए बेकार के हम इनके कहे पे चलेंगे। मैडम, देश का अपमान यही लोग करते हैं। सर, बिहार में फिर से पीएम मोदी का परिवारवाद वाला और जंगल राज वाला वार देखने को मिला है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है, खासकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जो है, वो बिहार विरोधी है। इस बयान को कैसे देखते? ये गलत बयानबाजी है, विपक्ष के लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बोलो ना, जोर से बोलो यार, आप तो कड़क आदमी हो, आज कैसे ढीले पड़ रहे हो? बोलेगा क्या बात है? अंबेडकर जी का कोई अपमान नहीं किया गया है। वो तस्वीर जिस तरह से एक पूरे मान सम्मान के साथ लालू यादव जी के सामने प्रस्तुत की गई है, अगर आप ये कहते हो कि लालू जी के चरणों में रख दी गई तो गलत है ना। इस चीज़ को ऐसे प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए ना चीज़ों का। तो आप ये देखना, एक व्यक्ति एक तस्वीर को लेके अपने सीने से लगा के लेके जा रहा है, लालू जी के सामने रख रहा है और लालू जी उसका पूरा मान सम्मान कर रहे हैं। और आप कहते हो अंबेडकर जी का अपमान हो गया। अंबेडकर जी का अपमान तो लोकसभा के अंदर हुआ है, जब इस गृह मंत्री ने, अमित शाह जिसका नाम है, वो कहता था, क्या बोला था उसने, अंबेडकर फैशन, अंबेडकर एक फैशन हो गया। ये था अपमान। बिहार के अंदर बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी का कोई अपमान नहीं किया गया है। ये चंद छुटभैया नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जिस तरह की बातें प्रस्तुत कर रहे हैं बाजारीकरण के अंदर, मीडिया के अंदर, इनकी कोई महत्व नहीं है। हम नहीं मानते इस चीज को। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर देश के 146 करोड़ लोगों के दिलों में बसे हैं। वो संविधान के निर्माता है। आज बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो संविधान के निर्माता नहीं है, दूसरे लोग हैं संविधान के निर्माता। इसका खंडन भी करना चाहिए ना। मोदी जी कहते हैं कि हम दिल में रखते हैं, वो पैरों में रखते हैं बाबा साहब। मोदी जी ने अगर दिल में रखा होता तो अमित शाह की हिम्मत नहीं होती लोकसभा के अंदर सदन के चलते हुए बोल देते अंबेडकर एक फैशन हो गया है। मोदी और अमित शाह जिस तरह से बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का एक संगठित होकर अपमान कर रहे हैं, मिलजुल कर अपमान कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसको देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बिहार को देखते हुए अंबेडकर वाला दाव चल रही है और इसीलिए पीएम मोदी लगातार उसी पर बयान दे रहे हैं। बिहार का चुनाव अंबेडकर जी के ऊपर नहीं होगा। बिहार का चुनाव होगा बिहार की गरीबी के ऊपर, बिहार की भुखमरी के ऊपर, बिहार के नौकरियों के ऊपर, बिहार के पलायन के ऊपर। तभी बिहार सक्षम बनेगा, तभी हमारा बिहार विकसित बनेगा। ये बिहार के लोगों को सोचना है कि हमने बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को, बिहार के जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उनको कैसे हमने रोजगार देना है, उनको कैसे पलायन करना नहीं पड़े। तब हमारा देश और देश का राज्य बिहार विकसित हो पाएगा। प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है। बिहार बहुत सक्षम राज्य है। बिहार राज्य से सबसे ज़्यादा IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स और बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग आते हैं। इसीलिए जरूरी है कि बिहार की जनता जागरूक होकर इस बार वोट करे और वोट करे इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर बुलडोजर चलाने का। बिहार की जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस तरह से दिल्ली से बिहारियों को, पूर्वांचलियों को, उत्तर प्रदेश के हमारे भाइयों बहनों को अवैध झुग्गी के नाम पर दिल्ली उजाड़ दी गई है, अब समय आ गया है। बिहार परिवर्तन का राज्य है। बिहार से सारे आंदोलन उगते हैं। बिहार आंदोलन, पीएम मोदी का विदेशी दौरा था, पीएम मोदी वापस लौटते ही सीधा बिहार जाते हैं, इसको क्या समझा? हाँ, मोदी जी आ गए। मोदी जी गए थे विदेशों में, अब देश में आ गए हैं। अब बिहार जाएंगे, वहाँ पे हिंदी, वहाँ पे अंग्रेजी बोलेंगे। मोदी जी विदेश से, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश यात्रा के भ्रमण करके वापस आ गए हैं देश में। बिहार भी पहुंच गए। अब बिहार जाएंगे, वहाँ पे अंग्रेजी बोलेंगे और विदेश में हिंदी बोलेंगे। ये है प्रधानमंत्री हमारा। और वहाँ पे भी टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलेंगे।
प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सारे बच्चे इतनी शुद्ध अंग्रेजी बोलते थे कि वो शुद्ध अंग्रेजी प्रधानमंत्री बोल नहीं पाते। विवाद छिड़ चुका, आपने सुना होगा गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान। क्या चीज? अमित शाह जी कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। तो शर्म तो पहले प्रधानमंत्री को आनी चाहिए। बिहार में जाके जहाँ पे बिहारी भाषा भोजपुरी भाषा बोलनी चाहिए, वहाँ पे प्रधानमंत्री अंग्रेजी बोल रहा है। हद हो गई। में हिंदी बोलते हैं और बिहार में जाके प्रधानमंत्री अमित शाह तो चाहती हैं लोग पढ़े लिखे हों ही नहीं। क्यों? जब तो वो कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं, उनके बच्चों को तो अंग्रेजी आनी चाहिए। वो तो इंटरनेशनल भाषा का उनको तो ज्ञान होना चाहिए। सभी मंत्रियों के बच्चों को इंटरनेशनल भाषा ज्ञान होना चाहिए। कह रहे हैं ना कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जोर देना चाहिए। नहीं, आप ये बताओ, भाषा सीखना कौन से शर्म की बात है? भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है। क्यों बांटा कैसे जाएगा? हम अगर हम बाहर किसी से कांटेक्ट करेंगे तो भाषा के आधार पर तो करेंगे, तो उसको मना कैसे कर सकते हैं आप? एक गृह मंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर हमें ऐसे बहकाएगा कि क्या इंग्लिश भाषा से हमें शर्म आनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब ये है हम वही गंवारू भाषा में रह जाएं। इस बयान के मायने क्या समझ में आ रहे हैं? बयान की जरूरत थी क्या? नहीं, क्यों जरूरत थी? उन्हें क्यों दिया उन्होंने? क्या जरूरत पड़ गई उनका ये बयान देने के लिए? इसलिए कि उनके जो अंधभक्त है ना, उनकी भाषा को बहुत अच्छा समझते हैं। उन्हें जरूरत नहीं पढ़ने की, लिखने की, कुछ करने की नहीं। उन्हें बिहार गए और बिहार में जाकर कह रहे हैं कि विपक्ष खासकर कांग्रेस और आरजेडी जो है वो परिवारवाद को ही बढ़ावा देती है। हमने सबके साथ सबके विकास के नारे पर जोर दिया। परिवारवाद को बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में भी तो परिवारवाद है। परवेश वर्मा कहाँ से आए हैं? परिवारवाद से आए हैं? कहाँ से निकल कर आए हैं? सभी हर परिवार अपने परिवार को बढ़ाता ही है, इसमें कोई गलत भी बात भी नहीं है। बिहार में क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा सबसे भारी रहने वाला है? ऐसा है जी, बिहार में आपके ये बीजेपी तो आएगी नहीं, ये लोग नहीं आएंगे। कमजोर पड़ रहा है, बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि लोग जान के इनको ये झूठ बोल के कब तक झूठ बोलेंगे? कभी तो बिहार के मोदी जी तो खुद भोजपुरी में बोलते हैं। जाकर पासवान गया था, मुकेश अंबानी के लड़के के शादी था, तो वह बोला मुकेश अंबानी के जिले के गांव के एरिए के कि हमको इंग्लिश में एक जवाब हमको होना चाहिए। तो यही चिराग पासवान की इंग्लिश में जवाब नहीं आया, तब बोला कि तुम बिहार के हो तो हमको बिहार के भाषा सिखा दो। मोदी जी तो खूब बोलते हैं। अरे तो हम पटने के रहने वाले, हम बिहार के रहने वाले हैं। रघुआ जी प्रणाम करते हैं। रघुआ जी कहाँ जाते हैं? रघुआ जी हमारा गांव के एरिया के समाचार सुनाइए, बाहर से लोग आए हैं तो हमको भैया के खुशी देते हैं। तो यही चिराग पासवान के जवाब नहीं आया, तो यही चाचा हमारा नीतीश कुमार चाचा जी तो 22 देशों के नेता आया था, मोदी जी करवाए थे, वो इतिया करवाते पार्टी करवाए थे। तो नीतीश कुमार के मीडियो के बाहर से मीडियो से जवाब लेने के बारी आया तो नीतीश कुमार चाचा का हमको जवाब मीडियो से नहीं करने दिए कि हमको पोल खुलेगा। बिहार में क्या समझ क्यों बैठा दिया? अलग दूर क्यों बैठा दिया? हम बिहार के हैं तो जवाब पूरा देंगे ना, आधा पन्ने नहीं रुकेंगे। तो नीतीश कुमार चाचा के चुनावों में जवाब देंगे। हाँ, आपकी दीवार खड़ी है, दीवार के मट्टी या सीमेंट ईटा सब झड़ रहा है, गिर रहा है। आपकी नीतीश कुमार चाचा हमारा रिटायर हैं, आपकी बैठेंगे बिहार के नालंदा जिला में गए थे। नालंदा जिला में एक गए थे, वहाँ एक महिलाओं से आंच लेने के लिए, तब बोले कि तुम तो 15,000 देने के लिए वादा करा था, 15 नहीं दिया, तब 5 पर झूठ बोल के क्यों वोट लिया? आखिरी सवाल ले रही हूँ, चर्चा लंबी हो जाएगी इसलिए। पीएम मोदी ने पंजा और लालटेन कहकर वार किया और कहा कि वो तमाम विपक्षी पार्टियां बिहार विरोधी हैं। कोई पार्टी बिहार विरोधी नहीं है। रहुआ बिहार जाई तो अंग्रेजी बोलेला और विदेश जाई तो हिंदी बोलेला, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर से द्वारा। तो समझने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री जी किस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचने की आवश्यकता है कि चुनाव के मोड से बाहर आने की आवश्यकता है। 2014 से भारत देश की जो स्थिति हो चुकी है, और स्थिति ये हो चुकी है कि देश की सीमाओं के ऊपर कोई आपका प्रतिबंध नहीं। आतंकवादी आ जाते हैं, आराम से घुस जाते हैं, पैदल आते हैं,
लोगों का धर्म पूछते हैं, कहते हैं पैंट उतरवा दे, पैंट उतार के धर्म पूछ के गोली मार के आराम से चले जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं। आज तक क्या भारत की राजनीति में ये भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नियंत्रण में चल रही है, ये बता सकते हैं कि पहलगाम के अंदर कितने आतंकवादी आए थे, कितने आपने पकड़ लिए, कितने मार दिए, कितने जेल में हैं? कोई जवाब नहीं है। सवाल पूछो तो एफआईआर कर दो, सवाल पूछो तो इनके ऊपर जानलेवा हमला। विपक्षी कार्यकाल को जंगल राज बताते हैं। जंगल राज तो ये चल रहा है ना 2014 से। ये जंगल राज वो नहीं है जो विपक्ष का जंगल राज जिसको आप बात कर रहे हो, जो आरोप लगा रहे हैं। जंगल राज 2014 से भारतवर्ष की राजनीति में चल रहा है। नरेंद्र मोदी की सत्ता को और भारतीय जनता पार्टी जो बुलडोजर जनता पार्टी है, इसकी सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। धन्यवाद। देखिए, मैं जनता के बीच हाजिर थी और जनता से जान रही थी बिहार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है। क्या जंगल राज वाला प्रहार बीजेपी का काम कर पाएगा या फिर इस बार इंडिया अलायंस मजबूत है और हर मुद्दों पर बीजेपी को, खासकर एनडीए को मात देने वाला है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा।